विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ छापामारी, पूछताछ, ईडी का, सीबीआई का पूछताछ, ये सब हो रहा, आखिर क्या ही दर्शाता है? यही ना दर्शाता है कि आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। उनके यहाँ विदेशी रुपया कितना पराया, विदेशी करोड़ों में पकड़ाया, वो कहां गया? उसका जांच का कहां गया? उस पर जांच नहीं हो रही है। उनके यहाँ विदेशी रुपया कितना पराया, विदेशी करोड़ों में पकड़ाया, वो कहां गया? उसका जांच का कहां गया? उस पर जांच नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरह से बात करें कि लगातार जो विपक्ष पर जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, विधायक है भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है? देखिए, जब जब चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो इसमें लगता है कि बीजेपी अपने हार स्वीकार करती जा रही है और बराबर लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ छापामारी, पूछताछ, ईडी का, सीबीआई का पूछताछ, ये सब हो रहा, आखिर क्या ही दर्शाता है? यही ना दर्शाता है कि आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और हमको तंग कर रहे हैं। इसी के परिदृश्य में हमारे नेता का भी पूछताछ हुआ, हमारे हेमंत सोरेन का भी पूछताछ हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हमको लगता है कि देश में और जगहों में जो हमने देखा है कि और जगहों में इनका प्रयास जारी है, जहां जहां कमजोर महसूस कर रहे हैं वहां अपना गोटी सेट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आप रोपिएगा बबूल तो कहां से मिलेगा? अच्छा, तो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, नाम नहीं बताना चाहते हैं, उनके यहाँ विदेशी रुपया कितना पराया, विदेशी करोड़ों में पकड़ाया, वो कहां गया? उसका जांच का कहां गया? उस पर जांच नहीं हो रही है। इनके कई लोग हैं मंत्री, उनके यहाँ क्या क्या निकला, कोई जांच नहीं हुई। आखिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनके पार्टी माने एनडीए के द्वारा विपक्षी पार्टियों को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। और जिस तरह से अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों से अलग हुए हैं तो 2005 का समय को याद दिलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखते याद है ना कि किस तरह? नहीं, जनता वो अब समझने वाली नहीं है, आपको भी समझ ली है। और बिहार की जनता, हम तो गए थे आप लोग के माध्यम से कि बिहार की जनता पछता रही है अपने बेटा का नाम नीतीश कुमार रखकर। अब लोग नीतीश कुमार का नाम अपने बेटा का नहीं रखेगा, ये तो मैंने बताया था आप लोग को। और गांव में इसकी चर्चा हो रही है कि भाई वीरेंद्र ठीक ही कहा है कि अब हम लोग नीतीश कुमार का नाम, अपने बेटा का नाम नीतीश कुमार नहीं रखेंगे। पता नहीं नीतीश कुमार का नाम का मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या लोग बोलते हैं। तो इसलिए 2005 का याद दिलाइए, 2015 का याद दिलाइए, 2020 का याद दिलाइए। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है कि आप क्या क्या किए। लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव को बता रहे हैं, बच्चा बताते हुए फिर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो अभी बच्चा है। अच्छा, उनके सामने तो बच्चा ही है, उनके भतीजा है, तो अपने बेटा भतीजा को अगर कुछ कोई कहता है तो हमको इसके लिए कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि यही बच्चा है जो नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया है और सरकार इसमें कार्य करने की शक्ति थी और नौजवानों के आइकॉन है। आज भी इनको सारे जगहों का समर्थन प्राप्त है। आज गांव में जाइए और क्या लोग कहते हैं। सर, आखिरी सवाल एक लेंगे, जिस तरह से आप लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उसका जिस तरह से होर्डिंग लगा रहे हैं और जो विज्ञापन दिया गया उसको लेकर जदयू बोल रहे हैं कि आप क्रेडिट ले रहे हैं। अब सवाल है कि टीटीएम गिरी करने वाले का कोई जवाब है क्या? टीटीएम गिरी करने वाला का कोई जवाब है क्या? इसलिए टीटीएम गिरी का जवाब हम नहीं देते हैं। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, आपने सुना। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।